Hello guys, welcome back my YouTube channel इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए इंटरेस्टिंग, जानदार, शानदार एक न्यू चैप्टर लेके आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है नरेशन। चैप्टर का नाम क्या है? नरेशन। NARRATION, नरेशन। नरेशन मीन्स होता है वार्तालाप। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे प्यारे दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मुझे आप लोगों से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके। ओके, आज का जो चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है नरेशन है, यह चैप्टर इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इतना इजी है, शायद आप इमेजिन नहीं कर सकते। ओके, ये चैप्टर आपके कौन सा भी आप एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप SSC CGL, टेम्पलेट 2, MTS, बैंक, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम होगा, ये चैप्टर 100% आएगा ही आएगा। ओके, नरेशन चैप्टर एग्जाम में दो तरीके से आता है। फर्स्ट मेथड होता है ऑप्शन वाला, सेकंड मेथड होता है बाय एरर। ओके, तो चैप्टर बहुत आसान है। बस इस चैप्टर के लिए आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एक चीज़ याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको टेंस। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं और उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अगर इतना आपको पता है, आई टेक गारंटी नरेशन चैप्टर आपके माइंड में 100% सेव हो जाएगा। इस चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ओके, प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और इस चैप्टर में एंड तक जुड़े रहना, ताकि आज आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल सके। ओके, तो हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है नरेशन, जिसका हिंदी मीन्स होता है वार्तालाप। अब वार्तालाप होता क्या है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई ग्रुप होता है, ग्रुप कुछ भी कह सकते हो, यू कैन से, मतलब जैसे कोई क्लास होती है, घर में बच्चे उधम करते हैं, एक साथ बैठे हैं तो ग्रुप बना के बैठते हैं, शाम को फैमिली ग्रुप बना के बैठती है, तो ग्रुप कुछ भी हो सकता है। जब वो ग्रुप होता है तो इतना तो आपको पता होता है कि ग्रुप में कोई ना कोई बात करता है। समझ आ रहा है? कोई किसी के बारे में बात करता है तो कोई किसी के बारे में बात करता है, और जब वहाँ बात करते हैं तो आप में से, हम में से सब लोग ऐसे होते हैं, कोई तो बात को डायरेक्ट बोल देता है, कोई बात को घुमा के बोलता है। समझ में आ रहा है ना? मतलब कोई तो बात तो डायरेक्ट बोल देगा, मैंने कहा राम खाना खाता है, तो उस डायरेक्ट उसने बोल दिया कि राम खाना खाता है, ये डायरेक्ट बोल दिया। कोई कहता अरे नहीं यार, राम, उसने कहा था कि राम खाना खाता था, राम खाना खाता था या राम खाना खाता है। तो ऐसे क्या है, सेंटेंस घुमा के बोला जाता है। तो वही हमारा क्या होता है, नरेशन। नरेशन मीन्स होता है वार्तालाप। चाहे हम कहीं बैठे होते हैं तो बात कर रहे होते हैं। ओके, जब बात कर रहे होते हैं तो बात दो तरीके से की जाती है। बात कितने तरीके से की जाती है? दो तरीके से। पहला तरीका कौन सा होता है? डायरेक्ट मेथड, और दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट मेथड। इसी तरीके को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आया? अगर आपसे कोई बोलता है कि नरेशन क्या होता है, तो मैंने आपको समझा दिया कि नरेशन आप कैसे बताओगे। कोई पूछे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो बात तो वही है, चाहे नरेशन बोले या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच बोले, बात तो वही है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि अरे यार सर ने तो नरेशन अलग बताया था और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच अलग बताया था। ऐसा नहीं है, दोनों सेम रहता है।
ओके। तो फर्स्ट स्टेप आपने सीखा कि नरेशन होता क्या है। पहली बात, नरेशन को ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ओके। अब आगे है हमारा पार्ट, इसी में अगला है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ओके। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। ओके। तो परिभाषा में चलते हैं। डायरेक्ट स्पीच का हिंदी मीन्स होता है वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को। पॉइंट क्या बोलता है, वक्ता। वक्ता मतलब स्पीकर, बोलने वाला, जो बोलता है, कहता है। ओके। वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह, ज्यों का त्यों कह देना ही। पॉइंट अगर दोबारा समझिए। कोई आपसे पूछे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो यू कैन से वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ज्यों का त्यों मतलब जैसे उसने कहा वैसे ही आपने बोल दिया, उसमें आपने कोई परिवर्तन नहीं किया, वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। ओके। अब जब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो ये हमारा लिखा हुआ है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ गुड बॉय फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस पूरे को ही बोला जाएगा डायरेक्ट स्पीच। ओके। पूरे को क्या बोला जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। समझ में आया। आगे क्या हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, INDIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या होता है, वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों ना कहकर उसमें कुछ फेर बदल कर देना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसका मतलब है कि वक्ता द्वारा मतलब जो बोलता है, जैसे मैंने कहा कि राम आगरा जाता है। अब वक्ता द्वारा कहे गए शब्दों को ज्यों को त्यों ना कहकर उसमें कुछ फेर बदल, मतलब मैंने कहा था कि राम आगरा जाता है, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि उसने कहा था कि राम आगरा जाता है, उसने कहा था कि राम आगरा जाता है। अब उसने क्या कि थोड़ा फेर बदल कर दिया, उसने कहा था कि राम आगरा जाता है। उसने ऐसा नहीं कहा कि राम आगरा जाता है, उसने फेर बदल किया। क्या बोला, उसने कहा था कि राम आगरा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा कंडीशन होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके। जैसे कि ये वाला जो सेंटेंस सेकंड वाला, ये हमारा किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। ओके। फर्स्ट वाला किस में है, डायरेक्ट स्पीच में, दूसरा किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यहाँ जैसे टोल्ड आया, यहाँ दैट आया, यहाँ आई कैसे आया, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सारी बातें आपको नीचे सिखाई जाएंगी। अब बस अभी आप बेसिक पढ़ो कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, बस इस पर ध्यान दो। इसके अलावा जो मैं आपको सिखाऊंगा आप उस पर फोकस करना। ओके। ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। सो डोंट बी इन डाउट एंड कंफ्यूज। ओके। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये आपने सीख लिया। ओके। अब ये पॉइंट जो है इस एग्जाम्पल के जरिए इसमें कुछ मेन बातें हैं जो बारीकियां हैं, सारा चीज मैं आपको सिखाता हूं, अच्छे से एक बार सीखना। ओके। ये क्या लगा है, ही सेड। ओके। ये क्या लगा हमारा, सिंगल कॉमा, सिंगल कॉमा लगा है ना, ही सेड सिंगल कॉमा। अब इस पार्ट को क्या बोला जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। ओके। तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कि जो चीज सिंगल कॉमा के अंदर होती है, किसके अंदर होती है, सिंगल कॉमा के अंदर,
जो चीज सिंगल कोमा के अंदर होती है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब। पॉइंट को नोट कर लो कि जो चीज सिंगल कोमा के अंदर होगी उसको क्या बोला जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरवी। ए वाला जो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है, आरवी। आप हमेशा आरवी याद रखना, आरवी आपको आगे काम आएगी, क्योंकि आगे मैं आपको आरवी के नाम से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि आरवी होता क्या है, आरवी कहाँ से आया। ओके। पहली बात, जो चीज सिंगल कोमा के अंदर होती है वो क्या कहलाएगी, आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। कौन समझ में आ गया। ये भी याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आगे भी आती है और पीछे भी आती है, मतलब यहाँ भी आ सकती है और इसके बाद भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा पहले आएगी, ऐसा कभी नहीं होता कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले आ जाए। कई बार रिपोर्टिंग वर्ब आगे भी आती है और किसी किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पीछे भी आती है। ओके। अब ये तो आपने सीख लिया कि हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ओके। लेकिन यहाँ हो, ही सेड टू मी, कोमा लगाए ना, तो ये सारा क्या कहलाएगा, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। अभी बताया था मैंने कि जो कोई भी चीज सिंगल कोमा के अंदर होती है क्या कहलाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। ओके। अब मैं इसी के अंदर आपसे बोलूं कि ये बताओ इसके अंदर कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, मतलब आरवी का सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। आरवी जो है, ये वाली हमारी आरवी है ना, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपका क्या रिप्लाई आएगा। आप हमेशा याद रखना, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले जो आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके। वर्ब से पहले जो भी स्टार्टिंग में आएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहलाएगा, और वर्ब के बाद जो आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आया। अगर एक बार देखो कि जो वर्ब से पहले आता है, मतलब वर्ब से पहले वाला भाग हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला भाग क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस चीज का कहलाएगा, ये होगा हमारा आरवी। ओके। मैं आपसे बोलूं ये क्या है और ये क्या है, तो मैं आपसे पूछूं कि आरवी का सब्जेक्ट क्या होगा, तो आरवी का सब्जेक्ट होगा ए वाला। ओके। आरवी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए वाला। पॉइंट क्लियर हुआ, ये चीज समझ में आ गई। तो ये मान लो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। जो चीज सिंगल कोमा, मतलब पहली बात सिंगल कोमा के अंदर होती है वो आरवी होती है। स्टार्टिंग में जो आता है वो रिपोर्टिंग, मतलब आरवी का सब्जेक्ट होता है, और जो बाद में आता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। ये समझ में आ गया। ओके। अब चलते हैं यहाँ पे इस वाली पार्ट में, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसमें बताओ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया है, ये शेयर के बाद कुछ नहीं आया है। जब शेयर के बाद कुछ नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट आता। ओके। अब इसमें ओनली सब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है। समझ में आ गया ना। अब अगला पॉइंट, अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे तो प्लीज आप एक नोटबुक ले लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ओके। अगला पॉइंट है कि जो चीज
इनवर्टेड कॉमा, इनवर्टेड कॉमाज, COMMAS, इनवर्टेड कॉमाज, ये लगाया आपको ये वाला, इसी को बोला जाता है इनवर्टेड कॉमा। ओके, पॉइंट क्या है कि जो चीज इनवर्टेड कॉमा के अंदर होती है, जो चीज इनवर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोला जाता है? रिपोर्टेड, REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। फोन समझ में आया? जो चीज इनवर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसको क्या बोला जाता है? RS, रिपोर्टेड स्पीच, शॉर्ट है बोलते हैं RH। जो चीज सिंगल कॉमा के अंदर होती है उसको बोलते हैं RB। ओके, RB और RS में आप भूल मत जाना कि RB क्या होता है और RS क्या होता है। जो चीज सिंगल कॉमा के अंदर होती है वो RB कहलाती है, जो चीज इनवर्टेड कॉमा के अंदर होती है वो हमारा RS कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये भी याद रखना कि RS, जो हमारे RS है ना, उसका पहला वाला जो वर्ड होगा, लेटर होगा, आई तो हमेशा कैपिटल बनता है, आपको पता ही है। कोई भी लेटर आए, ही, राम, राम में आर आएगा, ही में एच आएगा, श्याम में एस आएगा, कोई भी नाउन ले लो, सब्जेक्ट ले लो, कुछ भी ले लो, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनता है। ओके, समझ में आया? RS में जब कोई भी लेटर फर्स्ट वाला लेटर होगा हमेशा कैपिटल बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो RS होगा इसके पीछे चाहे आपका फुल स्टॉप लगाओ, चाहे कोसा मार्क या उल्टी आई या क्या बोलते हैं फुल स्टॉप, कुछ भी डेडस लगाओ, कुछ भी लगाओ, मेरा कहने का मतलब है कुछ भी लगा होगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, ना कि बाहर आएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है आई एम आ गुड बॉय फुल स्टॉप, लिखा है ना फुल स्टॉप, तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी चीज हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आएगी। कौन सी भी चीज हो, चाहे फुल स्टॉप हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे उल्टी आई हो, कुछ भी हो, हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आएगी, ना कि बाहर आएगी। अंदर ही आपको रखना है, आप भूल मत जाना। ओके, अब आपको समझ में आ गया कि RB क्या होता है, RB का सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, RS क्या होता है, पहला लेटर कैसा बनता है और लास्ट में चिन्ह क्या आता है, आप बता पाओगे? मैंने आपको इस चैप्टर में स्टार्टिंग में 6 चीज बता दी कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, RB क्या होता है, RS क्या होता है, और इनके पॉइंट भी बता दिए कि RB का सब्जेक्ट क्या होगा, RB का ऑब्जेक्ट क्या होगा, RS के अंदर पहला लेटर कैसा बनता है, जो भी मार्क्स आएगा वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है। सारा चीज मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इस पार्ट में मैंने आपको ये बताया कि नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो तो बाद में सिखाऊंगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है ये बेसिक था। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट में बताएं। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरे जितने भी डियर फ्रेंड्स हैं वो इस वीडियो को देख सकें और अपना नरेशन चैप्टर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कर सकें, मजबूत कर सकें। ओके।